रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ? सुनते हैं रक्षा माहिर तो। देखिए, जिस तरीके से ये लड़ाई लंबी चल रही है उसके साथ भारत में सबसे पहले तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, और साथ में मैं ये कहूँगा कि अगर रशिया के साथ कोई ज़्यादती होती है जहाँ वेस्टर्न पावर्स उसके ऊपर कोई हमले करते हैं तो जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाईज होती हैं उनके ऊपर एक बुरा असर हो सकता है, क्योंकि जितनी हमारी आर्मामेंट है, डिफेंस का इक्विपमेंट रहता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हों, जहाँ सबमरीन्स हों, जहाँ टैंक्स हों, उसकी बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो रशिया से आती है। देखिए, यह एक जियोपॉलिटिक्स का मामला है। अगर इस लड़ाई लंबी खींचते हैं तो अगर चाइना हमारे ऊपर कोई बुरी नज़र से देखता है तो मैं ये कहूँगा कि जैसे पुतिन साहब ने पहले जो क्रीमिया था उसको हड़प लिया, उसके बाद उन्होंने बेलारूस को हड़प लिया, अभी उनकी बुरी नज़र थी यूक्रेन के ऊपर, मगर यूक्रेन वालों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। और जिस तरीके से वो लंबी लड़ाई कर रहे हैं और यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं वो इतनी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उतनी ही रूस की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि ये सिर्फ 24 या 48 घंटे में वो उसको कब्जे में कर लेंगे, मगर आज 8वां 9वां दिन चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है। और दूसरी बात ये कि जो चाइना है वो उसका जो फॉर्मूला और लॉजिक है वो वही है जो पुतिन साहब का है। अगर चाइना को लिए तो वो ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है, और इसी तरीके से अभी रशिया ने ये आर्गुमेंट दिया था कि जो यूक्रेन है वो किसी ज़माने में जो रशिया उसका एक हिस्सा था। देखिए, अगर हम ये लड़ाई को देखें तो ये इस टाइम जिस तरीके से ताबड़तोड़ वो यूक्रेन की 2 सिटीज़ के ऊपर कीव और खार्किव के ऊपर हमला कर रहा है, रशिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके मॉस्को, क्रेमलिन, व्लादिवोस्टोक जैसे बड़े देशों ऊपर भी ऐसे मिसाइल और एरियल हमले हो सकते हैं। वेस्टर्न पावर्स के साथ अमेरिका और यूरोप मिलकर कर सकते हैं, मगर अगर अमेरिका ये मोर्चा खोलता है, नाटो खोलता है, तो फिर दुनिया की तीसरी लड़ाई और साथ में न्यूक्लियर जो वेपन्स वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नाटो, अमेरिका, यूरोप बहुत ही मैच्योरिटी दिखा रहा है, बहुत ही एक अच्छी बात कर रहा है कि वो इस युद्ध के अंदर कूद नहीं रहा, और साथ में जो रशिया है उसका जो छवि है उसको बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है, मैं तो बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि ये जो युद्ध विराम है ये तो होना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन, नाटो और दूसरे देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि अगर रशिया की हाथ में ये जो खार्किव और कीव नहीं आते तो हो सकता है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करे। तो इससे बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर युद्ध के साथ, न्यूक्लियर के साथ तो जो मानवता है उसके ऊपर खतरा मंडराएगा, वो तो सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। ये तो बहुत गंभीर बात हो।
देखिए, ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि युद्ध जो होता है वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, वो पॉजिटिव की तरफ नहीं आता। अब जैसे हमने देखा था कि कारकीव और कीव जो है वो 2-3 दिन के अंदर युद्ध ख़त्म हो जाएगा और शांति हो जाएगी, और हम देख रहे हैं कि इतना युद्ध बढ़ गया। तो आगे आने वाले समय के बारे कहना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमारी जो पॉलिसी रही है पहले से, वो एक नॉन अलाइन न्यूट्रल पोजीशन की है, क्योंकि हम दोनों देश, चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो, उसके नज़दीक हैं। हमारी ये जो गवर्नमेंट है मोदी साहब की, इससे हम रूस के और अमेरिका के साथ बहुत नज़दीकियाँ हमारी बनी हैं, और हमारे बहुत से डिफेंस के एग्रीमेंट भी हो रखे हैं अमेरिका के साथ, और हमारी जो फोर्सेस की चॉइस है वो भी अमेरिकन इक्विपमेंट हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अपाची जो है अमेरिकन है, चिनूक अमेरिकन है, 777 फील्ड गन्स ली हैं वो अमेरिकन ली है, हमारे पास उनके हरकुलिस अमेरिकन हैं, ग्लोब मास्टर जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिकन है, F-16 की सीरीज़ को खरीदना चाहते हैं तो वो अमेरिकन है। तो ये कहना कि वो अमेरिका या रशिया हमारे से कोई नज़दीक है या दूर, तो मैं समझूंगा कि ये बराबर की दूरी है, हमें दोनों देशों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूस ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।